Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Today we are going to discuss about a trip or a trip which Jesus Christ initiated towards Samaria. और आज हम जो मनन करने वाले हैं वो ये है कि यीशु मसीह की जो यात्रा समारिया की ओर। Whenever Jesus Christ meets a person, it is with a purpose. जब भी कभी यीशु मसीह एक व्यक्ति से मिलते हैं तो वो एक उद्देश्य के साथ ही मिला करते हैं। It is not a sudden accidental event. और वो एक अचानक से होने वाली घटना नहीं होती है। Because God is in control. क्योंकि परमेश्वर जो है सबके ऊपर नियंत्रण में रहते हैं। Perhaps you would also heard of Jesus Christ. We also hear of Jesus Christ. हो सकता है आपने भी यीशु मसीह के बारे में सुना है और हमने भी यीशु मसीह के बारे में सुना है। But every time you hear about Jesus Christ, it is with a purpose. और हर बार जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो एक उद्देश्य के साथ ही सुनते हैं। And it is that time we need to think why it happened. और इसलिए उस समय हमें ये सोचना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। One day Jesus Christ was traveling through Samaria. और एक दिन यीशु मसीह समारिया से होकर जा रहे थे। And on the way he was very tired. और रास्ते में वो बहुत ही थके हुए थे। And he waited near a well. और वो एक कुएं के पास रुक गए। And that well itself has a history. और वो कुएं का भी एक इतिहास था। And that was the source of water for many people. और वो कुआं कई लोगों के लिए जल प्रदान करने वाला स्रोत था। And it was a well probably the whole people of Samaria used to depend on. और ये पूरे समारिया के लोग इस कुएं पर निर्भर रहा करते थे। The paradox is, और सच बात ये है, the one who can quench and who can create water was resting there. और जिसने इस जल का सृष्टि किया वो खुद वहाँ पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। And when he was resting, he was weary and he was tired. और वो जब वहाँ आराम कर रहे थे तो बहुत ही थके हुए थे। And he also was thirsty. और वो भी प्यासे थे। And he wanted somebody to give him a drink. और वो ये चाहते थे कि कोई भी उन्हें थोड़ा सा पानी पिला दे। So that at that time a woman comes out of the town. और उसी समय उस गांव से या उस नगर से एक स्त्री आती है। And Jesus Christ asks her, "Give me a drink." और यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि मुझे थोड़ा सा जल प्रदान कर। And she was really surprised. और वो बहुत ही ये बात को सुनकर आश्चर्यित हो जाती है। First thing was, how can a Jewish man ask a Samaritan? पहली बात उसके मन में ये आती है कि एक यहूदी व्यक्ति कैसे एक स्त्री से जल मांग सकता है। It was not considered proper. और वो उस समय का रिवाज था कि सही रिवाज नहीं माना जाता था। That time Jesus Christ tells her, और उस समय यीशु मसीह उससे कहते हैं, "If at all you had known who I am or to whom you are speaking, you would have asked for living water." यदि तुम जान लेती कि तुमसे कौन ये मांग रहा है तो तुम निश्चय ही उससे एक जीवन का जल मांग लेती। Many a times it is also same with us. और कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। We take Jesus Christ very lightly. हम कई बार यीशु मसीह को बिल्कुल साधारण रीति से देखते या लेते हैं। We take him very lightly, or we don't take him seriously. और कई बार हम गंभीर रीति से नहीं लेते हैं यीशु मसीह को। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, he is the one who was with the Creator. वो ऐसे एक हैं जो सृष्टिकर्ता के साथ थे। And he came from God himself. और वो खुद परमेश्वर की ओर से आए हुए थे। And he came to this world with a purpose. और इस संसार में वो एक उद्देश्य के साथ आए। He did not come to establish a big crowd or a big religion. वो एक बहुत बड़ा धर्म या एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं आए। If he was to do that, he could have gone to Samaria and done that. अगर उनको ऐसा करना होता तो वो समारिया नगर में ही जाकर ऐसा कर सकते थे। But he waited there for that woman. लेकिन वो वहाँ पर इंतजार करते हैं उस स्त्री के आने का। And he talked to her. और वो वहाँ उससे बातचीत करते हैं। He opened a conversation with her. और वो वहाँ पर एक वार्तालाप को शुरू करते हैं उस स्त्री के साथ। And she asked her, "If you at all you had known who I am, you would have asked for living water." यदि तुम मुझे जान लेती कि मैं कौन हूँ तो तुम निश्चय ही मुझसे जीवन का जल मांगती। Because the word which was used in Greek is
begged or craved for water. क्योंकि ग्रीक भाषा में जो शब्द दिया है वो पानी के लिए ज्यादातर तरस दिखाओ या मांगो। The verse 10 says that, 4:10. और चौथा अध्याय उसका 10वां वाक्य ये कहता है, Jesus answered, if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. यदि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। The meaning here is, you would have, if at all you had known Jesus Christ, you would have sought living things. और यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया होता तो आपने जीवन के चीजों को मांगा होता। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, whatever man decides or finds, जो कुछ भी मनुष्य निर्णय लेता है या खोजता है, it always has an origin उसका एक आरंभ जरूर होता है and it needs a beginning. और उसका शुरुआत होना जरूरी है। Say in the similar case for the woman also, the well was a source of beginning. जैसे कि यहाँ पर स्त्री के लिए जो कुआं था वो एक आरंभ था। She had to come from the village to draw water. उसे उस गांव से आना पड़ता था ताकि वो उस कुएं से पानी निकाल पाए। It is not a one-time business, one day business. वो एक दिन का व्यापार नहीं था। She will have to drink water. उसे तो पानी तो निश्चय जरूर होता है। Water gets exhausted. और पानी जल्दी ही खत्म भी होता है। She will have to come back the next day. और अगले दिन उसको वापस फिर से इसके लिए आना ही होता होगा। That is how the man's decisions would be. और ऐसे ही होता है मनुष्य का निर्णय भी। And man tries lot of things. और मनुष्य बहुत सारी चीजों का कोशिश करता है। But man seldom approaches Jesus Christ. और परमेश्वर के पास बहुत ही कम बार मनुष्य पहुंचता है। Because in him is living waters. क्योंकि परमेश्वर के पास ही है जीवन का जल। Because he can bring forth life. और वो ही आगे जीवन प्रदान कर सकते हैं। And she asked 3 specific questions to Jesus Christ. और यहाँ पर समारी स्त्री जो है वो 3 खास प्रश्न यीशु मसीह से करती है। She asked him, how is it possible to draw water without rope and a bucket? आप कैसे जल को निकाल पाओगे बिना किसी बाल्टी या रस्सी के? Because that was a question all of us have. क्योंकि यही सवाल है हम सबके मनों में। How is it possible? और ये कैसे संभव है? With God it is possible because he was in the beginning. क्योंकि परमेश्वर से ये सब कुछ संभव है क्योंकि परमेश्वर आदि में से था। The second question that she asked was, और दूसरा सवाल जो वो पूछती है यीशु मसीह से, it is written in verse 14. और वो 14 वाक्य में दिया हुआ है। Verse 14 says that, but whoever drinks of the water I will give him will never be thirsty again. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। In verse 13 it is very clear. और 13वें वाक्य में खास रूप से स्पष्ट No, है। 11th verse, sorry. 11वें वाक्य में स्पष्ट रूप से ये प्रश्न है। The woman said to him, Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get the living water? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने की तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? That is why you need Jesus Christ. इसीलिए आपको यीशु मसीह की जरूरत है। In him is eternal life. उसी में अनंत जीवन है। For him the situation is not very important. और उसके लिए परिस्थिति कोई खास मायने नहीं रखता है। However deep the well is. कितना भी गहरा हो वो कुआं। Well, probably it might sound unscientific. और हो सकता है ये वैज्ञानिक रूप से सही बात नहीं होगी। Probably he didn't have any mechanical instruments. शायद उनके पास कोई खास चीजें नहीं होगी। Probably he is not asking you to do anything. शायद वो आपसे कुछ करने के लिए भी नहीं कहते होंगे। You may also have, how is it possible and where do you get water? आपके मन में भी ऐसी शंका होगी कि कैसे होगा ये और कहाँ से जल मिलेगा। The third question that the woman had was this. और तीसरा प्रश्न जो है जो स्त्री यीशु मसीह से पूछती है, Lord, this well is much deeper and bigger than the well, much older than you. और हे प्रभु, ये जो कुआं है वो तो आपसे भी बहुत ज्यादा पुराना कुआं है। Because it is
well of Jacob. क्योंकि ये तो याकूब का कुआं है It has not dried up yet. और अभी तक ये सूखा भी नहीं है। And she compares it with history. और वो स्त्री वहाँ पर इतिहास के साथ तुलना करती है। My dear brothers and sisters, anything that is older need not be true also. वो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पुराना होता है वो हो सकता है कई बार सच भी ना हो। Probably the well was older. हो सकता है कि ये कुआं पुराना है। It was not dried up for a long time. और ये भी हो सकता है कि काफी लंबे समय तक वो सूखा नहीं हुआ होगा। But for Christ nothing is impossible. लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं था। Because God is greater than history. क्योंकि ये परमेश्वर जो है वो इतिहास से भी बड़ा है। He is before history. और वो इतिहास से पहले ही से था। One of the basic importance of God is और सबसे खास बात जो परमेश्वर की जो है, he need not have any in existence. वो उनकी एक शुरुआत या शुरुआत की जरूरत नहीं है। He has life in himself. वो उनके खुद के पास जीवन है। It doesn't end. और वो वहाँ पर कभी अंत नहीं होता। And he is Christ. और वो है यीशु मसीह। We come to know about God through Christ. और हम परमेश्वर पिता के बारे में यीशु मसीह के द्वारा जान पाते हैं। Whenever you come to Christ, और जब कभी आप यीशु मसीह के पास आते हैं, first thing is your physical thirst will end. आपकी पहली बात जो होगी कि वो आपकी शारीरिक प्यास जो है वो बुझ जाएगी। The blessings that he showers on you, और जो आशीष है वो आप पर उंडेलेंगे। it will become a permanent source, and from it will lead you to eternity. और वो आपके लिए हमेशा का एक स्रोत हो जाएगा और वही स्रोत आपको अनंत काल की ओर ले जाएगा। It will be a perpetual blessing. और वो हमेशा दिखाई देने वाली एक आशीष होगी। And the woman tells Jesus Christ और यहाँ पर स्त्री यीशु मसीह से कहती है in verse 15. और 15वें वाक्य में, The woman said to him, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। Most of the time when we come to Jesus Christ, कई बार जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, we want to satisfy our physical needs. कई बार हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास आते हैं। We want our tiredness to go away. और हम अपने थकावट को दूर करने के लिए ही आते हैं। But my dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, God can remove more than that. परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा चीजें हमारे जीवन से हटा सकते हैं। Because He knows everything about you. क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। And Jesus Christ here revealed everything about that the woman did. और यीशु मसीह यहाँ पर इस हमारी स्त्री के बारे में सब कुछ कहते हैं जो उसने किया था। And her eyes were open. और उसकी आंखें वहाँ पर खुल जाती है। He did not condemn that woman. और वो उस स्त्री को वहाँ पर दंड नहीं देते हैं। He did not make fun of that woman. और वो उस स्त्री का ठट्टा नहीं उड़ाते हैं। He had compassion on her. वो उसके ऊपर दया दिखाते हैं। And he tells her, I am he. और वो वहाँ पर कहते हैं कि मैं वही हूँ। I am he that whom you are searching for. मैं वही हूँ जिसे तू ढूंढती है। I am the one whom you are expecting. और मैं वही हूँ जिसके तुम इंतजार कर रहे हो। Many of us also have searching. हम में से कई लोग भी शायद इस प्रकार खोज रहे होंगे। Probably we are searching at the wrong places. शायद हम गलत जगहों पर खोज रहे हैं। And probably we are finding partial things. और शायद हम कुछ बातों को ही पा रहे हैं। But when you come to Christ, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आओगे, one who knows everything about you, जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, He will give you living waters. वो आपको जीवन का जल प्रदान करेगा। Because He is the one who was in the beginning. क्योंकि वो ऐसा है जो आदि में से था। And through you many will be saved. और आपके द्वारा बहुत से लोग भी बचाए जाएंगे। And in you will be a living water which will well up to eternity. और आपके अंदर वो जीवन जल होगा जो अनंत काल तक आपको ले जाएगा। Do you want that source of water? क्या आप उस पानी के स्रोत को पाना चाहते हैं? It is going to be a perpetual blessing for you and your family. वो आपके लिए देखी हुई आशीष होगी, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। My dear brothers and sisters, there are 3 questions asked by this woman. और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 3 प्रश्न ये स्त्री यहाँ पर यीशु मसीह से करती है। First question was, how is it possible? पहला सवाल ये था उसका कि ये कैसे हो सकता है? How is that Christ is talking to me?
और ये व्यक्ति यीशु मसीह मेरे से कैसे बात कर रहा है। The second question was, where do you get all these things? और दूसरा सवाल उसका ये था कि ये सारी बातें तुझे कहाँ से मिल रही है। The third question was, are you greater than our ancestors? क्या, और तीसरा सवाल उसका ये है कि क्या तू हमारे पूर्वजों से भी बड़ा है। The answer to this question is this. और सवाल जो तीसरा जो है उसका जवाब ये है, Jesus Christ was in the beginning. यीशु मसीह जो थे वो आदि में से थे। He came here to give you life, वो यहाँ पर इसलिए आए ताकि वो आपको जीवन प्रदान कर a सके, life which will well up to eternity. और ऐसा जीवन जो अनंत काल तक आपको ले जाएगा। And He is the one who was the creator. और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सृष्टिकर्ता भी है। He was not going to bless you alone, but your family also. वो आपको केवल आशीषित नहीं करेंगे बल्कि आपके परिवार वालों को भी आशीषित करेंगे। He will change your worship system. और वो आपकी आराधना की रीति को ही बदल देंगे। Do you want to have a change in your life? क्या आप ऐसा एक बदलाव आपके जीवन में चाहते हैं? And today it is an opportunity. और आज ये मौका है। May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen.